जी बताएं, कैसे आप आए हैं? नाम है मुन्ना प्रसाद चौधरी। मुन्ना प्रसाद चौधरी नाम है। हमको दो लोग पकड़ के चलाते थे। दो लोग पकड़ के चलाते थे। परमेश्वर यीशु मसीह का हमने प्रार्थना किया 2 साल से। तब से मैं छड़ी लेकर चलने लगा, नहीं मैं चल नहीं पाता था। हमारे भाई KGMC के नियुक्ति डायरेक्टर डॉक्टर SP पटेल अभी मौजूद है इस परमार के लिए। वो अभी वाकर लेके चल रहे हैं, जिनका वो पेंशन केवल 2,55,000 है। लेकिन वो दवा से नहीं ठीक हो पाए, इसीलिए हमने प्रभु को माना और माने जब यहाँ तो हमको उद्धार दिए यीशु मसीह ने। मैं इसीलिए इनका प्रार्थना करने के लिए इतवार में आता हूँ यहाँ गर्थवालिया में। आऊँगा भी चाहे जितनी बार ये लोग लाओ, हम आना नहीं बनता। अरे सर ये चल नहीं पाते थे, हमारे सामने दो बहुत ज्यादा। क्यों आप लोग यहाँ आए हैं? आप लोग क्यों आए? हम लोग यहाँ पे आए हैं जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन। क्या क्या कैसा किस कारण है? यहाँ पुलिस कोतवाली आई हुई है। पूरा शरीर सफेद हो गया था और मतलब कोई डॉक्टर नहीं मुझे ठीक कर पाया। इतना पैसा लगा, मम्मी पापा का इतना पैसा खर्च हुआ कि मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया। पूरा चेहरा सफेद हो गया था। अब देखिए पहले से बहुत मतलब नॉर्मल हो चुका है। इसलिए हम परमेश्वर में आए कि परमेश्वर उद्धार करता है, वही जीवन जाता है, वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। इसलिए हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और क्या नाम है आपका? कहाँ के? मेरा नाम आराधना है, ग्राम गढ़वा, पोस्ट परेड, जिला संत कबीरनगर। तो क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये धर्मांतर नहीं है। ये जीवन परिवर्तन करता है, धर्मांतर नहीं है। यीशु मसीह हम सबके पाप और अपराध के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये कौन बताता है आप लोग को? ये कौन कहती है? ये हमारी पवित्र कलाम कहती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे और बीमारी चंगा करते हैं। और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए, चोरों की तरह गए थे। वो भी हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह, खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। नहीं तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके हमारी चाबी भी छीने, हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी। हम बदतमीज हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी हैं। यही कानून चलाते हैं ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी। मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी जी हैं, बोली कि प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पे विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊँ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की? नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे। बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसे देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार इसमें क्यों? हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ब्राह्मण भी हैं,
चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे, कोई भी यहाँ सिर्फ चमार ही नहीं है यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपने बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं ही सत्य हूँ और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, चाहे मार दे, चाहे जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया तो हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया। पूछ लीजिए, अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है तो सब बोलते रहे पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए मुझे 1 करोड़, देखती हूँ मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ। दीजिए पैसा, कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे, हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था, ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाली हो? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ। कौन से गाँव? उमरिया बाजार, दौलतपुर। सर, थाना कोतवाली खलीलाबाद का क्या प्रकरण है? थाना कोतवाली कांटे क्षेत्र अंतर्गत जो गर्तवलिया गांव है, कुछ समय से यहाँ पे सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सभाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें जो गरीब तबके के जो महिलाएं और पुरुष हैं, उसमें से भी जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को उस सभाओं में बुलाया जा रहा है, वहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हिंदू देवी देवताएं हैं, इनके संबंध में आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं। साथ ही साथ इनको बताया जा रहा है जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो हिंदू रीति रिवाज है, ये गलत है, जो हिंदू देवी देवता हैं ये गलत है, और प्रलोभन देने के बाद इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को वादी मुकदमा द्वारा बताया गया, साथ ही साथ उसके द्वारा तहरीर भी प्राप्त कराई गई, जिसके क्रम में आज वहाँ पुलिस की टीम पहुँची। वहाँ मौके पे जिसके संबंध में सूचना थी उसको पुलिस ने पकड़ा, वहाँ के लोगों से पूछताछ की, तो जो सूचनाएं हमें पहले से प्राप्त थी और जो तहरीर में प्राप्त हुई वो सब चीज़ें वेरीफाई हुई हैं, और जो लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और उस पर FIR दर्ज करके जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है।